हेलो एवरीवन। अब आज हम लोग अपने सिस्टम के डीपीपी नंबर 2 पे चलते हैं, जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम के रिगार्डिंग है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ ए बॉडी ऑफ यूनिट मास मूविंग इन वन डायमेंशन कंजर्वेशन फोर्स फील्ड इज गिवन बाय u इज इक्वल टू हमारे पास कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ऑल यूनिट्स आर इन एसआई। फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ बॉडी। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी का गिवन है, जो यूनिट मास मूव कर रहा है वन डायमेंशन, मतलब या तो एक्स एक्सिस में या तो वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मेट वो एक्स के फॉर्मेट में, तो हम ये जंक्शंस करते हैं कि एक्स एक्सिस के फॉर्मेट में घूम रहा होगा। ठीक है। और उसकी एसआई यूनिट सभी, मेरे पास जितनी भी यूनिट्स है वो सभी एसआई यूनिट है। तो पहला क्वेश्चन जो है फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बॉडी बोला है। दूसरा क्या बोला है, सो दैट oscillation of the body about this equilibrium position is simple harmonic motion and find its time period। हमें ये बताना है कि ये जो oscillation हो रहा है बॉडी का, वो हमारे पास कैसा इक्विलिब्रियम पोजीशन के कैसा इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसा बोल रहा है, सो दैट ऑसिलेशन ऑफ बॉडी अबाउट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड। मतलब हमें ये रिप्रेजेंट करना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के सराउंडिंग जो वो इक्वेशन हो रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। ठीक है। तो उसका टाइम पीरियड बताना है। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन if speed of the body at equilibrium position कितना है 2 square root 6 मीटर पर सेकंड है। तो हमें ये बताना है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। तो अगर इसके सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन से स्टार्ट करूं, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बताना है। तो आप जानते हो कि हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी पहले से कुछ स्टोर्ड हो सकता है स्प्रिंग में। ये जैसे अगर हम लोग स्प्रिंग से रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम है कि स्प्रिंग में कुछ ना कुछ एनर्जी हमेशा स्टोर हो सकती है। ऐसी कंडीशंस भी बन सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन नहीं, हमें कोई भी मालूम नहीं कि इस फील्ड में एरर है या नहीं है, अगर मैं ये कहता हूँ, ठीक है, तो हम यहाँ पर इस पोटेंशियल एनर्जी को जीरो नहीं करेंगे। लेकिन हमें ये जरूर मालूम है कि चाहे जो भी हो जाए एक्सेलरेशन जरूर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कितना होगा, जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स भी कितना होगा, जीरो। हम एसएचएम को मैक्सिमम टाइम पे कंसीडरेशंस हमेशा एक्सेलरेशन के सराउंडिंग ही लेंगे। ठीक है। अगर ये चीज हुआ तो हमें यहाँ पर से ये मालूम है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगा। और आपको फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में एक रिलेशन मालूम है, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई कितना होता है हमारे पास, dx होता है। ठीक है। ये चीज होता है। अगर मेरे पास ये चीज होता है तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो हुआ माइनस डी बाई डी एक्स, और u की वैल्यू कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। और जब मैं इसे डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया तो माइनस ये कितना हो गया 2x माइनस 4 हो गया। ठीक है। ये पॉइंट ऑफ है। ठीक। और अगर इसमें से मैं किसको कॉमन ले लेता हूँ, 2 को कॉमन ले लेता हूँ, ये x मेरे पास हुआ और ये कितना हो गया माइनस 2 हो गया। ठीक है। ऐसा है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करना है, मतलब मेरे पास F इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा एट मेरे पास कहां पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फोर्स की वैल्यू जीरो है तो हमारे पास ये दिखा माइनस टू एक्स माइनस टू हो गया। तो अगले स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं जीरो इक्वल टू एक्स माइनस टू, मतलब एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, टू के इक्वल होगी। जब मतलब x इज इक्वल टू 2 में वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो ऑप्शन नंबर हमें ए मिल चुका है। ठीक है, कि हमारे पास कहां पर इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है हमारे पास, सो दैट ऑसिलेशन ऑफ बॉडी अबाउट दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड फाइंड इट्स टाइम पीरियड। आपको मालूम है कि अगर मेरे पास कभी भी बॉडी कैसा मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रहा है, तो हमेशा उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स ऑफ कैसी होगी, मेन पोजीशन होगी। तो एक इससे ज्यादा के डिस्टेंस पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देख लेते हैं और एक इससे कम डिस्टेंस पे देख लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट में इसे कहता हूं। ठीक है। तो एक x इज इक्वल टू 3 में f की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, देखिए माइनस टू, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, मतलब फोर्स की वैल्यू नेगेटिव, मतलब मेरे पास इस डायरेक्शन पे। और x इज इक्वल टू 1 पे अगर देखा जाए तो f इज इक्वल टू माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा। ऐसे ही इक्वेशन 1 में पुट करके देखेंगे तो ये मेरे पास माइनस 1।
तो f की जो वैल्यू होगी माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। ये चीज हमें समझ में आया कि ये मेरे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन के सराउंडेड सिंपल हार्मोनिक मोशन तो कर रहा है, और अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो हमें इसका टाइम पीरियड चाहिए। क्या चाहिए, टाइम पीरियड। आपको मालूम है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई कितना होता है, ओमेगा। अब आपके पास समस्या ये है कि आपके पास तो ओमेगा है ही नहीं। अगर ओमेगा नहीं है तो आप कैलकुलेशंस कैसे करोगे, आपके पास सारी समस्याएं आके अटक गई। अगर आप देखो तो ओमेगा आप कैसे फाइंड कर सकते हो, एक और फॉर्मेट आपको मालूम होगा कि ओमेगा की वैल्यू हम लोग कितना लिखते हैं, स्क्वायर रूट के बाय एम। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये ओमेगा की वैल्यू स्क्वायर रूट के बाय एम। ठीक है, अब ये चीज हुआ तो मास ऑफ बॉडी का हमारे पास गिवन ही नहीं है कि बॉडी का मास हमारे पास गिवन है, हम वहां पर से वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। है मास, आप देख नहीं पा रहे, बस आप देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि यूनिट मास है, मतलब मास की वैल्यू 1 है, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 चाहिए। तो आप ऑप्शन में कौन से इक्वेशन नंबर 1 पे आओ। फ्रॉम इक्वेशन, अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से बोलूं तो मुझे ये चीज देखने को मिलेगी, अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मुझे ये चीज देखने को मिल जाएगी। आप देखो f इज इक्वल टू, आप जानते हो कि माइनस के इंटू कितना होता है x। अगर मैं इक्वेशन से कंपेयर करूं तो ये मेरे पास हो गया माइनस टू एक्स माइनस टू। यहाँ पे x कौन सा वो पोजीशन होता, तो ये x माइनस टू हो गया। आप कंपेयर करके देखो इस इक्वेशन में तो आपको k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 2 हो जाएगा। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, m की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पर से अगर हम देखें इसके टाइम पीरियड को तो ये हमारे पास दिख जाएगा पाई बाय स्क्वायर रूट पाई इंटू, टाइम पीरियड हो जाएगा पाई इंटू स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा ऐसा फॉर्मेट हमारे पास टाइम पीरियड का देखने को मिलेगा। अब तीसरे फॉर्मेट में कैसा हमारे पास, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इफ स्पीड ऑफ द बॉडी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज इक्वल टू कितना हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 6 मीटर पर सेकंड। तो दो फॉर्मेट से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो वेलोसिटी हमारे पास होती है वो a इनटू कितना होता है, ओमेगा। ठीक, तो एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोग दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट कितना 6 है और ये a है। ओमेगा की वैल्यू आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट k बाय कितना होता है, m होता है। तो यहाँ से 2 स्क्वायर रूट 6 और ये स्क्वायर रूट ऑफ मास की वैल्यू 1 है और ये सेकंड साइड आएगा तो k की वैल्यू ऑफ हमारे पास कितना हुआ, 2 इज इक्वल टू a। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि मेन पोजीशन पे आपके पास जो वेलोसिटी मिलता है वो यही चीज मिलता है, a इनटू कितना मिलता है, ओमेगा। तो ऑप्शन तीनों हमारे पास सॉल्व हो गए। मेरे पास एक आंसर ये आ गया टाइम पीरियड का, एम्पलीट्यूड का ये आ गया और मेन पोजीशन का ये आ गया। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन हाँ, एक चीज और हम कर सकते हैं कि हमारे पास कहां पर से, अगर ठीक है आप यहीं से सॉल्व करो, आप ज्यादा इधर उधर घूमने की कोई जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमने, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इज मेड 2 times keeping the maximum speed to be constant. It is possible when, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, कौन सा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन एसएसएम इज मेड 2 टाइम्स। हमें क्या करना है, हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन को कितना टाइम्स बनाना है, 2 टाइम में बनाना है, वो भी किसमें, एसएचएम में, कीपिंग द मैक्सिमम स्पीड टू बी कांस्टेंट। और वो भी हमें इस मैक्सिमम स्पीड को कैसा करके, कांस्टेंट कंसीडर करके। इट इज पॉसिबल बीइंग, मतलब ये क्वेश्चन पे बोल रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन को हमें, जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि इनिशियल टाइम पे जो एक्सेलरेशन है उसको 2 टाइम्स करना है हमारे पास। ठीक, तो मतलब a2 की जो वैल्यू वो a1 की कितने टाइम हो जाए, 2 टाइम, और वो भी ओमेगा की वैल्यू को कैसे करके, कांस्टेंट कंसीडर करके। कैसे कंसीडर करके, ओमेगा नहीं है, 2 times keeping the maximum speed to be constant। मतलब मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू को हमें कैसा रखना है, कांस्टेंट रखना है। मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू को हमें कैसा, चेंज नहीं करना है। मतलब a इनटू ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है,
तो अगर ये चीज है, क्योंकि यही तो आपके पास वेलोसिटी होती है, वो भी मैक्सिमम, तो अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू पुट करूं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है ओमेगा स्क्वायर डॉट y। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड के इक्वल, ये i मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे है a1, ठीक है, और दूसरी कंडीशन पे एम्पलीट्यूड को कुछ भी चेंजेस कर रहा है क्या, ठीक है। दूसरा सिर्फ वेलोसिटी मैक्सिमम कांस्टेंट रखना है, a into ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन कैसा रखना है, कांस्टेंट रखना है, बस इतना क्वेश्चंस पे मेंशन है, ठीक है। अब देखिए अगर ये चीज हुआ तो अगले स्टेप में हमारे पास ये कितना हो गया, हमारे पास ये नहीं होगा। अब अगले स्टेप में हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास ओमेगा 2 का स्क्वायर डॉट ऑफ a2, और क्वेश्चन में ये बोला है कि a1 into ओमेगा 1 की जो वैल्यू है वो a2 into ओमेगा 2 के कैसा है, इक्वल है, ठीक। तो अगर मैं यहां से देखूं तो एम्पलीट्यूड का रिलेशन मैं कैसे निकाल सकता हूं, देखिए अगर मैं ओमेगा 1 की बात करूं तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा a2 by a1 into ऑफ ओमेगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर से ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी हो गई है मेरे पास a2 स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर इनटू ऑफ कितना ओमेगा 2 का स्क्वायर इनटू ऑफ कितना हो गया a1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 स्क्वायर इनटू a2 बाय ऑफ डिनोमिनेटर में कितना हो गया 2। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर को कैंसिल कर दिया और मुझे ये चीज दिखना स्टार्ट हुआ, ठीक है कुछ गड़बड़ तो नहीं की, नहीं, ठीक। एक a1 से एक a1 हमारे पास पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, एक a1 से एक a1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक a1 बचेगा, ठीक है, और इधर से एक a2 से एक a2 कैंसिल कर दिया, हमें मिला a2 बाय a1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। मतलब एम्पलीट्यूड सेकेंड टाइम पे जो मिल रहा है फाइनली वो कितना मिल रहा है, सॉरी उल्टा हो गया 1/2 होगा ना, एम्पलीट्यूड जो है वो a1 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चंस पे जैसे ही मेरे पास यहाँ पर 1/2 है तो अगर मैं इसकी वैल्यू को पुट किया तो ये ओमेगा 2 बाई कितना हो गया 2, मतलब ओमेगा 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, जो फाइनल केसेस में है वो 2 ओमेगा 1 हो गया। मतलब ये तब पॉसिबल है जब मेरे पास इनिशियल जो फाइनल फ्रीक्वेंसी है उसको 2 टाइम कर दे और फाइनल एम्पलीट्यूड को कितना कर दें, हाफ कर दें। तो ये क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज डबल व्हाइल फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट नहीं, अब दोनों चेंजेस हो रहा है, ये कंडीशंस हम फुलफिल करके देखें। सेकंड क्वेश्चन पे क्या है, एम्पलीट्यूड इज डबल व्हाइल फ्रीक्वेंसी इज हाफ, नहीं उल्टा है, फ्रीक्वेंसी इज डबल एकदम, देखिए ओमेगा 1 का कितना टाइम कर देना है 2 टाइम, तो ओमेगा 2 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डबल चाहिए, व्हाइल एम्पलीट्यूड इज कितना है हाफ, ये देखिए a1 का हाफ। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो गया, सी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो सेकंड का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चल आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा, ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ नॉर्मल वैल्यू ही देखनी थी, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए पार्टिकल इन एसएचएम इज डिस्क्राइब्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। इस तरह से हमारे पास एक पार्टिकल है कैसा एसएचएम में डिस्क्राइब किया है, xt is equal to a cos omega t plus theta if the initial t is equal to 0, position of the particle is 1 centimeter, ठीक, and its initial velocity, यहाँ पर पुट करते चलते हैं हमारे पास क्वेश्चंस पे देखते चलते हैं, मतलब कैसा है t इज इक्वल टू 0 पे, वो कहां पे पार्टिकल हमारे पास 1 सेंटीमीटर में, एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी pi सेंटीमीटर पर सेकंड, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल इज pi रेडियन पर सेकंड, देन इट्स एम्पलीट्यूड इज कितना होगा। तो हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन में उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी, जबकि कंडीशंस पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या-क्या मेंशन है कि हमारे पास ये बोला है कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 1 सेंटीमीटर पे है और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पाई सेंटीमीटर पर सेकंड है और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पाई रेडियन पर सेकंड है, तो उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस के फेस की बात करें, जो हमारे पास यहाँ पर दिख रहा है ये थीटा की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। तो x की वैल्यू अगर देखिए t इज इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर,
तो ये मेरे पास कितना हो 1 इज इक्वल टू ए, और इधर से हमारे पास देखने को मिला टी की वैल्यू 0 है, तो ओमेगा इंटू टी कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो गया थीटा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ से देखने के लिए मिला कि cos थीटा की वैल्यू 1/ऑफ कितना है ए। अगले स्टेप में देखिए, अगर मैं इसे फिर से डिफरेंशिएट किया तो vt इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा, क्योंकि ये जो है vt हमारे पास ये एक्चुअल में आ कहां से रहा होगा, ये vt की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में हमारे पास dxt अपॉन dt ही तो आ रहा होगा। तो अगले स्टेप में ये कितना हुआ a इंटू ओमेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा t प्लस कितना हो गया थीटा, और ये माइनस सिंबल हुआ। तो अगले स्टेप में vt इज इक्वल टू ये माइनस a इंटू ओमेगा, और ये कितना हो गया साइन ओमेगा t प्लस कितना हो गया थीटा। ठीक, vt की वैल्यू, वेलोसिटी हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है t इज इक्वल टू 0 पे कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, माइनस a ओमेगा की वैल्यू भी गिवन है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास देखिए क्वेश्चन में गिवन है पाई रेडियन पर सेकंड, और ये कितना हुआ साइन ओमेगा। टी की वैल्यू ये मेरे पास कहां पे बोल रहा है क्वेश्चन में 0 बोल रहा है, तो अगर ये 0 मेंशन है तो ये मेरे पास कितना हो गया साइन थीटा। पाई और पाई कैंसिल आउट हो गया, तो -1/a इज इक्वल टू कितना हो गया साइन थीटा। तो अब अगर देखिए एक इक्वेशन ये है एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन, और एक इक्वेशन ये है। अब मैं क्या करता हूँ दोनों इक्वेशन के स्क्वायर करके ऐड करता हूँ, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट को स्क्वायर कर लो और इक्वेशन सेकंड को स्क्वायर कर लो, और ये दोनों को ऐड कर दो। अगर ऐड कर रहे हो आप तो ये देखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/a स्क्वायर। ठीक, तो ये 1 हो गया, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा एलसीएम 2, मतलब ए एलसीएम कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और ये ऊपर साइड न्यूमरेटर में 2/a स्क्वायर, जहां से हमें ये दिखा कि ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 2, मतलब a की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। जैसे इस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, टू पार्टिकल P and Q describe simple harmonic motion of same period, same amplitude along the same line about the same equilibrium position O। इस तरह से क्वेश्चन मेंशन। पहला क्वेश्चन उसी के अंदर दो पोर्शन पे है क्वेश्चन, पर कंडीशन है दो कंडीशन, उससे मैच करके हमें आंसर बनाना है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, when P and Q are on opposite side of O at the same direction from O, they have same speed 1.2 meter per second in the same direction. When their displacement are the same, when their displacement are the same, they have the same speed of 1.6 meter per second in opposite direction. The maximum velocity meter per second of either particle. तो किसी भी एक पार्टिकल में मैक्सिमम वेलोसिटी बताना है। मैक्सिमम वेलोसिटी अगर देखिए फ्रीक्वेंसी भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, सब चीज, तो मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों की सेम होगी। ठीक है, अब क्वेश्चंस में जो मेंशन है उस फॉर्मेट से अगर मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूं अपने फेजर डायग्राम के फॉर्मेट से, तो मैं इस तरह से एक फॉर्मेट को अपने डिवाइड किया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेरे पास जो पार्टिकल है वो है, अगर ये है तो दोनों ही कंडीशंस पे मेरे पास दोनों का डिस्टेंस भी कैसा है सेम है, और तो और दोनों का डिस्टेंस सेम है, बट एक मेरे पास कैसा है लेफ्ट साइड होगा तो दूसरा राइट साइड होगा, बट दोनों की डायरेक्शन कैसी है सेम। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि एक मेरे पास यहाँ पे है, पॉइंट ऑफ P यहाँ पे है और Q यहाँ पे, ठीक है, अगर P यहाँ पे है और Q यहाँ पे है और दोनों की डायरेक्शन इस साइड है, तो आप देखो जो P पॉइंट है जब यहाँ पे शेडो बनाऊंगा तो वो मेरे पास कहाँ से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की डायरेक्शन पे जा रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के इस पॉइंट पे आ रहा होगा, और ये कहाँ पर हमारे पास ये कहाँ पर जा रहा होगा एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन में, तो ये यहाँ पे आएगा ना कि यहाँ पे आ रहा होगा। देखो ये दो पॉइंट ऐसा मिलता है जहां पे मेरे पास पोजीशन की कोऑर्डिनेट ऑर्डर कैसी होती है सेम, ठीक है। तो
अब क्वेश्चंस के हिसाब से मैं ये काउंटिंग कर लिया कि दोनों अगर सेम साइड है मतलब इस पोजीशन से मेकिंग ऑफ एंगल दोनों का कैसा होगा, सेम। ठीक है, अब अगर इस तरह से हो तो अब क्वेश्चन में इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी गिवन है हमारे पास। तो अगर मैं ये देखूं थीटा, तो यहां से इसकी जो वैल्यू आ रही होगी ये पोजीशन की कितनी होगी, x इंटू ए। आप जानते हो ये कितना हो गया, साइन थीटा की वैल्यू ओमेगा इंटू कितना लिख सकते हो, t लिख सकते हो। तो या तो ये चीज हुआ, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो ये मेरे पास a इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो गया। ठीक है, या तो मैं यहां पर से कैसा काउंटिंग करना स्टार्ट करूं कि इस लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दूं, इसको थोड़ा आगे। तो ये बचा हुआ जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये कितना हो गया, थीटा। तो ये थीटा से अगर लाइन देखा तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन निकल रही होगी, ठीक है, ये मेरे पास कैसा, ये थीटा होगा। तो एक लाइन इस तरह से निकल रही होगी, तो एक बेस लाइन होगी और एक कौन सी होगी, परपेंडिकुलर हुआ। अगर आपके पास ये थीटा है तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इस वेलोसिटी को हम कितना कह सकते हैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इस तरह से भी आप कह सकते हो। ये वेलोसिटी की वैल्यू जो कि क्वेश्चन मेंशन है इस स्टैंड पे कि 1.2 मीटर पर सेकंड। या तो आप डिफरेंशिएट करके यहां से पोजीशन निकाल के इसको डिफरेंशिएट करके लिख दो, या फिर इस एंगल की पोजीशन से। और ये मेरे पास कैसी उसकी टेंजेंट, हमें ये वेलोसिटी नहीं चाहिए ना, हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी चाहिए। ये तो सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है, बस हो गया। ठीक है, अब अगर ये चीज हो तो अब क्वेश्चंस के दूसरे एंड पे जाइए। अब क्या बोल रहा है, व्हेन देयर डिस्प्लेसमेंट आर द सेम। अब डिस्प्लेसमेंट कैसा है दोनों क्वेश्चंस के हिसाब से, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। मतलब एक, अभी देखो अगर इस पे देखोगे तो एक साइड पॉजिटिव होगा, एक कैसा होगा, निगेटिव। दोनों का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट है। अब क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कैसा है, दोनों का सेम है। मतलब दोनों की डायरेक्शन या तो पॉजिटिव साइड आ रहा होगा या तो कैसी साइड जा रहा होगा, निगेटिव साइड जा रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन में कुछ मेंशन कर दिया। ठीक है, इस तरह से मैं इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, दे हैव सेम स्पीड 1.6 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट सेम है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव साइड होगा या तो निगेटिव निगेटिव साइड होगा, बट दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। मतलब मैं अगर यहाँ पर एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लूं अपने, तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि एक बार पॉइंट इधर लेना और एक बार पॉइंट इधर लेना। तो मैं इसे अगर P पॉइंट लिख रहा हूं और इसे Q पॉइंट लिख रहा हूं, तो मेरे पास अगर दोनों की वेलोसिटी कैसी है, सेम है, तो मुझे पोजीशन जरूर दोनों की कैसी देखने को मिल रही है, सेम। ये Q पॉइंट है, ये P पॉइंट है, तो दोनों का एंगल अभी भी कैसा होगा, मेरे पास सेम होगा। तो अगर ये चीज आपके पास हुआ तो अभी आपको मालूम है ये पाई बाय 2। अब इसका जो फेस हो रहा होगा ये वैल्यू कितना होगा, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। फेस कांस्टेंट कितना आ गया होगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा हो जाएगा। ये पाई बाय 2 प्लस ओमेगा बाय 2 हो जाएगा, जहां से x की वैल्यू कितना हो गया, a cos ओमेगा t हो गया। और जैसे मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगी, तो a इंटू ओमेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास चलेगा। ठीक है, या तो इस तरह से मैं कर लूं या तो दूसरे फॉर्मेट से चल लूं। ठीक है, तो मेरे पास जो ये वेलोसिटी की वैल्यू आई है, अब मुझे क्या बोला है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है। मतलब मैग्नीट्यूड की एक्चुअल में हमें जरूरत है, तो इसका कोई भी हमें लेना देना भी नहीं। ठीक, लेकिन ठीक है, इस कंडीशन पे बोला है कि मेरे पास जो स्पीड है वो 1.6 मीटर पर सेकेंड है। अब आप ये नहीं करने लगना कि आपके मन में कुछ ऐसा आने लगे कि नहीं, अच्छा ये कैसे हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी में साइन की वैल्यू को 1 कंसीडर कर लेता हूं तो मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। एकदम सही है ब्रो, बट एक प्रॉब्लम कि यहाँ पर ना आपको a की वैल्यू मालूम ना ओमेगा की वैल्यू मालूम। ठीक, तो आप इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करो, इसे इक्वेशन सेकंड कंसीडर करो। आप बस क्या करो, इक्वेशन सेकंड को डिवाइडेड बाय कौन सा कर दो, इक्वेशन फर्स्ट। आपके पास सब अपने आप मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओमेगा टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, बस आप ओमेगा टी कहीं से फाइंड कर लो, बाकी आपके पास सब मिलने को तैयार है। ठीक है, तो देखो a इंटू ओमेगा, और ये कौन सा हो गया, साइन ओमेगा टी अपॉन a इंटू ओमेगा, ये किस में हो जाएगा मेरे पास, ये माइनस इंटू कौन सा हुआ, cos ओमेगा टी इज इक्वल टू, ये अपने पास कितना हुआ 1.6 अपॉन 1.2।
ये ओ ओमेगा ए ओमेगा कैंसिल, तो ये कितना हो गया 10 ओमेगा टी इज इक्वल टू, आप इसको कितना लिख सकते हो 16/12, मतलब कितना हो गया 4 4 जा और 3 4 जा, आपके पास 4/3 है। आपको ये एंगल जरूर मालूम होगा, कई बार बताया गया है इस वीडियो। ये 5 होगा, ये 3 होगा और ये कितना होगा 4, और ये 37 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपके पास 10 ओमेगा टी की वैल्यू जो है वो 4/3 है। मीन्स ऑफ ओमेगा टी की जो वैल्यू मिलेगी वो आपके पास कितनी हो गई 53 हो गया। और जैसे ही आप यहाँ पर से वैल्यू आप फाइंड करोगे, किसी भी एक इक्वेशन को उठा के आप देख लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आपको मिल जाएगी a इंटू ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होता है इंटू कॉस 53 इज इक्वल टू 1.3। आपको मालूम है cos 53 बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 3/5 इज इक्वल टू 1.2। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे कितना हो जाएगा हमारे पास a इंटू ओमेगा इज इक्वल टू 1.2 इंटू 5/3, तो ये कितना हो गया 0.4, मतलब a इंटू ओमेगा की वैल्यू कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से आंसर आएगा। तो मतलब ऑप्शन जो होगा हमारे पास वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझा होगा। आप थोड़ा इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको दिखेगा बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं, बस थोड़ा सा वर्डिंग का ही खेल है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड कितने के साथ है, उसका एम्पलीट्यूड जो क्वेश्चन मेंशन वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एट द मीन पोजीशन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, हमारे पास मतलब मीन पोजीशन पे जब उसकी वेलोसिटी देखी गई तो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन व्हेन इट्स स्पीड बिकम 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, जब हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है तब उसकी पोजीशन कहां पे ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा रिलेशन वेलोसिटी का किसके किसके साथ है, एम्पलीट्यूड और पोजीशंस के साथ, ऐसा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और कोई इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है। और आपको ये मालूम है कि जब बॉडी मीन पोजीशन में तब अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी को एक्वायर करता है, मतलब यही वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी को ही आप a into ओमेगा से जानते हो। और आप अगर यहाँ पर से पोजीशन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को देखो तो ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस कितना होता है एक्स स्क्वायर होता है। अगर मैं यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू तो मेरे पास है ही नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ v की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन मेंशन है, तो मैं ओमेगा कहां से फाइंड कर सकता हूँ, मैक्सिमम वेलोसिटी के फॉर्मेट से। यहाँ पे v मैक्सिमम की वैल्यू 10 है और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 4 इंटू कितना हुआ ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 5/2 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, तो v की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ओमेगा की वैल्यू 5/2, स्क्वायर रूट एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना 16 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखो 5 5 कैंसिल, ये 2 इधर आया उसका स्क्वायर होगा तो 4 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। हेंस ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, अच्छा ये पहले ही मैं सॉल्व किया था, अच्छा ये क्वेश्चन वॉइस की गड़बड़ हो गई। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। इस पे क्या है हमारे पास, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूट एसएचएम अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, हमारे पास कितना है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। ठीक है, कितना हमारे पास इस पार्टिकल का हमारे पास एग्जीक्यूट करता है एसएचएम, जिसमें से उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 टू पाई बाय ऑफ 6 ओमेगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास इस इंटरवल के अंदर उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। क्या बतानी है, स्पीड, वेलोसिटी नहीं,
अगर निगेटिव आएगा तब भी हम उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, पॉजिटिव आएगा तब तो बहुत ही अच्छा है। ठीक, तो आपको मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी का जब कॉन्सेप्ट आता है तो इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट ऑफ dt अपॉन ऑफ कितना आप लिखते हो, इंटीग्रेशन ऑफ कितना लिखते हो, अगर आप यहाँ पर से देखो dt, या तो आप ये लिखते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, ये भी लिखते हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 से लेके पाई बाय 6 ओमेगा तक की ट्रेवलिंग ऑफ डिस्टेंस को हम काउंटिंग करेंगे। तो या तो आप इसे कैसा लिख लो, x की वैल्यू कहां से, पाई बाय 6 ओमेगा फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ x 0 इनिशियल पोजीशन को आप सब्सट्रैक्ट कर दो, ये टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस आपके पास दिख जाएगी, अपॉन डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 6 ओमेगा, और टोटल टाइम लिखते हो तो पाई बाय 6 ओमेगा हो गया। या तो आप देखो इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी तो पोजीशन ही बताता है। तो आप जैसे ही वैल्यू यहाँ पर पुट करो इक्वेशन में, जहां जहां पे t है x की इक्वेशन में, वहां वहां पे पाई बाय 6 ओमेगा पुट कर दो, तो आपको दिखेगा a cos ओमेगा, ठीक, और t की वैल्यू कितना है, पाई बाय 6 ओमेगा माइनस, ये 0 पुट किया तो ये मेरे पास कितना हो गया, cos 0 की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो ये मेरे पास यहाँ से इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं आ पाएगा। तो अगले स्टेप में हम इसे लिखेंगे a cos ओमेगा, और ओमेगा क्या हो गया, कैंसिल, cos पाई बाय 6 माइनस a cos 0 की वैल्यू 1, और ये कितना हो गया, पाई बाय 6 ओमेगा। a को हम क्या ले लिए, कॉमन, cos पाई बाय 6 की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3/2, और ये मेरे पास a को अगर कॉमन लिया होती है -1, अपॉन में कितना हो गया, पाई बाय 6 ओमेगा, और इसे और ज्यादा सॉल्व किए तो 6a इनटू ओमेगा, वेलोसिटी है तो a इनटू ओमेगा तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक, डिनोमिनेटर में पाई, और इसे सॉल्व किए तो स्क्वायर रूट 3 -1 बाय 2, और ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो ये कितना हुआ, 2 3 जा, ठीक, तो ये मेरे पास 3a इनटू ओमेगा बाय पाई, ओ सॉरी यहाँ पे 2 छूट गया ना, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने पर स्क्वायर रूट 3 -2, ये मेरे पास वेलोसिटी का, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ निकालना है तो ये 3a इनटू ओमेगा, डिनोमिनेटर में पाई, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है, डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी एग्जीक्यूट एसएचएम इज ई। क्वेश्चन में ये मेंशन है कि टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी जो एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम, उसकी टोटल एनर्जी कितनी, ई, देन द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब बॉडी हमारे पास व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज कितना है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो एम्पलीट्यूड का कितना हाफ, तब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, हमें ये क्वेश्चंस पे बताना है। ठीक है, जबकि हमें मालूम है कि टोटल एनर्जी जो क्वेश्चंस पे है वो हमारे पास कितना है, ई है। ठीक, अब अगर ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन है तो हमारे पास डायरेक्टली अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी हम कितना लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, और v की वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वो हाफ, मास हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, और e के फॉर्मेट में हमारा आंसर आना चाहिए। अब तो समस्याएं बहुत भारी हो गई। अब कैसे आप सॉल्व करोगे, क्योंकि आप आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने जैसा कुछ है भी नहीं। अब अगर आपको सॉल्व करने गए तो आपके पास एक अलग से समस्याएं खड़ी होंगी। अगर मान चलो मैं यहाँ पर लिख भी दिया कि v की वैल्यू ऑफ मेरे पास ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हुआ, तो जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करो, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, इसे हम कितना लिखेंगे, a स्क्वायर बाय 2, कभी भी डरना नहीं है, चीजों को आगे लेके चलना है। x की वैल्यू a/2 है, मतलब a स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, x की जगह पे आप पुट करो, मैं इसको अंदर सेपरेटली मल्टीप्लाई किया, ये एक्चुअल में मेरे पास कितना है यहाँ पे, अगर मैं कहूं तो ये मेरे पास कितना है,
एक्स स्क्वायर है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आपको देखनी है तो कितनी हो गई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और ये माइनस ऑफ हाफ एक्स की वैल्यू आप पुट कर रहे हो एम ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ए बाई 2 है, मतलब ए स्क्वायर बाई ओ 4 हो गया। अब देखो आपके पास यहीं पर सब काम खत्म, आपके पास ई के फॉर्मेट, लेकिन आपको मालूम है टोटल एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू कितना, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ये मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ई के इक्वल हो जाएगा, माइनस हो ये पूरी क्वांटिटी ई के इक्वल हो गई, और ये भी क्वांटिटी पूरी किसके इक्वल हो गई, ई के इक्वल। तो ई बाय 4, तो मतलब ये हो गया 4 ई माइनस ई बाय 4, मतलब हम लिखेंगे 3 ई बाय कितना 4, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो था ना क्वेश्चन में नॉर्मल ही था ये, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट ए डिस्प्लेसमेंट x, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज E1। ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट डिस्प्लेसमेंट जब कितना हो रहा है x, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज E1, एंड एट डिस्प्लेसमेंट y, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज E2। द पोटेंशियल एनर्जी E एट डिस्प्लेसमेंट x प्लस y में हमारे पास कितना होगा। ठीक है, आपको ये चीज मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मेट होता है वो आपके पास कितना होता है, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप के की वैल्यू पुट करते हो कि स्क्वायर के की वैल्यू कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम। ठीक है, आप यही चीज लिखते हो ना, ओमेगा का रिलेशन आपको मालूम है के और एम के साथ, तो के बाई वो एम लिखते हो एसएचएम में। तो ये E1 की वैल्यू तब है जब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितना x। सिमिलर क्वेश्चन में E2 की जो वैल्यू बोला है वो कितना बोला है, हाफ k इंटू वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन में x प्लस वाई चाहिए, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट किया तो 2E1 बाय कितना हो गया k, और इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल हो गया, x1 के इक्वल हो गया। ठीक है, ये चीज क्वेश्चंस में हमें देखने को मिल रही है। ठीक, अब मुझे उसकी एक्चुअल में कैसा है, द पोटेंशियल एनर्जी E एट डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उसकी E है, जब डिस्प्लेसमेंट कितना है x प्लस कितना है हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से y, जब कितना है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट उसका x प्लस y है। तो क्वेश्चंस पे ये भी मेंशन है कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कब के केसेस में, ये k है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितना x प्लस y का कैसा हो गया, स्क्वायर हो गया। इस तरह का कुछ फॉर्मेट हमारे पास मेंशन करके दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर ये बोला है कि द पोटेंशियल एनर्जी E एट डिस्प्लेसमेंट x प्लस y, तो हमें सारे रिलेशंस को डिराइव करना है। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड किया तो ये 2E1 अपॉन k, और इसका स्क्वायर रूट हो गया, और ये मेरे पास x हो गया, और ये 2E2 अपॉन ऑफ कितना हो गया, यहाँ डिनोमिनेटर में ये हो गया हमारे पास 2E2 बाय ऑफ k, और ये इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू y। ठीक, और यहां से अगर मैं फाइंड किया तो 2e बाय ऑफ k, और ये स्क्वायर रूट हमारे पास कितना हो गया, x प्लस y। तो अगले स्टेप में ये 2e बाय ऑफ y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितना हो गया, स्क्वायर रूट 2e1 बाय ऑफ k प्लस स्क्वायर रूट 2e2 बाय ऑफ कौन सा k। k को अगर मैं कॉमन लेके सभी पॉइंट से कैंसिल कर दूं तब भी ये मेरे पास कैंसिल आउट होगा, सो ये k है ना, स्क्वायर रूट k को कॉमन ले लो और स्क्वायर रूट 2k को कॉमन आप ले लो, तो स्क्वायर रूट e इज इक्वल टू स्क्वायर रूट e1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया हमारे पास e2 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा आपके पास, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 8th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 9th। ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.2 kg executes simple harmony along x axis with frequency 25 upon pi hertz at position x is equal to 0.04 meter. The object has kinetic energy 0.5 joule and potential energy 0.4 joule.
द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इन मीटर इज इक्वल टू, तो हमें उसका क्या बताना है, एम्पलीट्यूड बताना है, ठीक है। एक पार्टिकल, उसका मास भी गिवन है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, और सिर्फ एम्पलीट्यूड हमें बताना है, ठीक है। एक चीज आप समझने की कोशिश करो कि हमें उसका क्या बताना है, एम्पलीट्यूड। और पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और काइनेटिक एनर्जी भी हमें गिवन है, तो आपको ये मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी जब कितना, एट पोजीशन x इज इक्वल टू 0.04 मीटर, द ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी 0.45 जूल एंड पोटेंशियल एनर्जी 0.4 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी 0.4 पुट कर लीजिए, किसी भी एक वैल्यू को हम उठा के देखते हैं। मास कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.2 है। ओमेगा की वैल्यू कितना होता है हमारे पास, 2 पाई इनटू कितना होता है f, ये 25 बाय ऑफ पाई हो गया, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा का स्क्वायर हो गया, मतलब 2 पाई इंटू 25 बाय ऑफ पाई का क्या हो गया, स्क्वायर, और x की वैल्यू कितना है 0.04, ये पाई और ये पाई क्या हो गया, कैंसिल। तो अगले स्टेप में 0.4 ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया 0.1, 0.4 इज इक्वल टू 0.1, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इंटू 4 इंटू 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हम ये फाइंड करने थोड़ी है, यहां से तो हमारे पास सारे क्वेश्चंस का डाटा है, हम 0.4 को 0.4 के इक्विवेलेंट प्रूव कर रहे हैं, हम यहां से नहीं आएंगे। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी से जाने से कोई भी फायदा है ही नहीं, फायदा हमारे पास या तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से किससे चला जाऊं, जहां पर एम्पलीट्यूड और पोजीशन दोनों में रिलेशन है, या तो काइनेटिक एनर्जी से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट में लिख रहा हूं, ये मेरे पास या तो मैं इस फॉर्मेट में आऊं कि ये a स्क्वायर माइनस कितना हो x स्क्वायर। देखो आप यहाँ पर m की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू भी है, a की वैल्यू है, a की वैल्यू ही तो फाइंड करना है, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इन मीटर, a की वैल्यू फाइंड करना, x गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है। या तो इससे भी अच्छा एक तरीका है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस ऑफ कितना होता है, काइनेटिक, और टोटल एनर्जी का फॉर्मेट आप जानते हो कितना होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू a स्क्वायर। बस काम हो गया, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक 0.5 प्लस 0.4 टोटल हो गया 0.9, और ये हाफ मास 0.2, ओमेगा मतलब मेरे पास कितना, ये पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, मतलब 50 का क्या हो गया स्क्वायर इनटू कितना हो गया a स्क्वायर, आप कैंसिल आउट करो तो ये 0.1 और 0.1 इससे कैंसिल आउट होगा 0.9 से, तो ये 9 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो आप इस चीज को लिख सकते हो कि इसके बाद ये वैल्यूएशन आपके पास किसके इक्वल होगी, बताइए 9 बाय ऑफ 50। तो आप इसको कितना लिखोगे, बोलिए, 9 बाय ऑफ 50 का होल स्क्वायर है भाई। तो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू यहाँ से आएगी, ये 50 का होल स्क्वायर है ना, तो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू आएगी वो 3 बाय कितना हो गया 50, तो आप लिखोगे 0.3 बाय ऑफ 5, और फिर से डिवाइड करोगे तो 0.06, मतलब मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसके लिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मन है तो आप इससे भी जा सकते हो, ठीक है, मैं इससे इसलिए नहीं गया क्योंकि थोड़ा प्लस माइनस का फॉर्मेट आता है, बस हो गया। बाकी आप मन हो तो इससे बस, हाँ पोटेंशियल एनर्जी से नहीं जाओगे क्योंकि मैं करके दिखाया, सारी तो नोन क्वांटिटी है, तो आप वैल्यू कहां से एम्पलीट्यूड फाइंड करोगे, ठीक। ये चीज आपको यहां से समझ में, ठीक है। 9th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल है execute oscillation about the origin on x axis, इस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास गिवन है, u x की वैल्यू हमारे पास k और x की पावर में 3, इस तरह से, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, जो एग्जीक्यूट कर रहा है ओसिलेशन अबाउट कहां पे, ओरिजिन में, कहां पे ओसिलेट कर रहा है, ओरिजिन में ऑन द x एक्सिस में। इट्स पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास गिवन है, वेयर k इज पॉजिटिव कांस्टेंट, where k हमारे पास पॉजिटिव कांस्टेंट है, if the amplitude of oscillation is a, if amplitude of oscillation is a है, ठीक, if the amplitude of oscillation is small, इस तरह से
देन इस टाइम पीरियड, तो हमें इसका क्या बताना है, टाइम पीरियड की वैल्यूएशंस को क्या करना है, बताना है। तो अब अगर इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो आपको टाइम पीरियड कैसे मिलेगा इस चीज पे देखना है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना आप जानते हो 2 पाई बाय ओमेगा। तो मेरा पूरा टारगेट है कि एनी हाउ मुझे ओमेगा मिल जाए, ठीक। तो ओमेगा अभी आप पहले क्वेश्चंस पे स्टार्ट करो कि आपको ये मालूम है कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई ओ कितना होता है, dx। तो अगर आप फोर्स की बात करो तो ये माइनस ऑफ के इंटू 3x², ठीक है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये फोर्स की वैल्यू हुई जो कि मुझे ये बता रहा होगा कि माइनस के बाई 3x², ठीक है। अब अगले स्टेप में अगर मैं आऊं तो मुझे फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के इनटू कितना हो गया 3x² हो गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर इस तरह से हो गया तो हमें ये चीज देखने को मिलेगा कि अगले स्टेप में, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज ए, ठीक है। तो देखते हैं इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस पे किस तरह से मतलब फर्क पड़ता है। तो देखिए अगले स्टेप में हमारे पास किसकी वैल्यू चाहिए, हमें ओमेगा चाहिए। आपको मालूम ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाय कितना होता है। चुपचाप आप यहाँ से के और एम की वैल्यू आप फाइंड करिए। देखिए ए बाय ऑफ ये कितना हो गया, अगर इधर आपके पास आया तो ये 3x² इज इक्वल टू माइनस के बाय कितना हो गया एम, ठीक। अब आपके पास ओमेगा की वैल्यू आपके पास इसी का स्क्वायर रूट होता है। मतलब हमारे पास अगर यहाँ पर देखा जाए तो k की वैल्यू, अगर मैं ओमेगा की वैल्यू की बात करूं तो ये मेरे पास किसके इक्वल है, ओमेगा के स्क्वायर के इक्वल है। तो ओमेगा की वैल्यू की कितना होगा, अगर मैं ओमेगा से कंपेयर करूं तो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बाय ओ 3x²। मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं ना हम, ठीक है। तो अब टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू कितना है, यहाँ ए एक्सेलरेशन है। मैं यहाँ पर ए क्या है, स्मॉल ए से इसको रिप्रेजेंट किया, मैं यहाँ पे स्मॉल ए को क्या कंसीडर कर रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन है। मैं इसे अल्फा कंसीडर कर लेता हूँ, ये अल्फा है। अल्फा इज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेरे पास रिप्रेजेंट करेगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितना हुआ, स्क्वायर रूट ए बाय ऑफ 3x²। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई और स्क्वायर रूट 3x² बाय ऑफ कितना हो गया, यहाँ पर से ये ओमेगा की वैल्यू है ना, ठीक है। तो यहां पर से हमारे पास ये कितना हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, छोटी सी गड़बड़ हो गई पीछे। यहाँ पे मैं कंपेरिजन में थोड़ा गड़बड़ है ना, ठीक है। बस थोड़ा सा यहीं पे छूट गया, ठीक है। देखिए यहाँ एक्सेलरेशन के फॉर्मेट से कंपेयर करना था। आप ये सब चीजों को ध्यान देना, मैं चाहता तो एडिटिंग में इसको हटा देता, मैं लेकिन जानबूझ के रख रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि एरर कहीं पर भी हो सकता है और किसी से भी हो सकता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि मेरे पास यहाँ पे 12 हाथ है एक्यूरेट ही हो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो हो गई माइनस के बाय ऑफ कितना आप लिखोगे, यहाँ से माइनस के, पोजीशन के रिस्पेक्ट में आप कंपेयर करना स्टार्ट करो, ये कितना हुआ के बाय एम और ये 3 और ये कितना हुआ x²। आप इसको कंपेयर करो, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर डॉट y से, या किससे आप रिप्रेजेंट करते हो, x से। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो ये मेरे पास x होगा, यहाँ x² है। तो आप इसे कैसा लिख सकते हो, a इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ही रखो, 3k/m डॉट ऑफ x। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू ये होगी, तो ओमेगा की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो स्क्वायर रूट 3k/m डॉट ऑफ x होगा। और यहाँ पर अगर मैं पुट करूं, यहाँ पे इस वाले फॉर्मेट से हम नहीं जाएंगे, ठीक है, हम इससे आ रहे हैं, ठीक है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू कितना हुआ, स्क्वायर रूट 3k/m डॉट ऑफ कितना हो गया x। जहां से हमें समझ में आया कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई
स्क्वायर रूट m बाय ओ कितना 3k डॉट ऑफ x। तो अगले स्टेप में हमें ये मालूम है कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, x क्या है पोजीशन है जो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a तक जाएगा। ये मेरे पास 3 कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल पोजीशन है। तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा x। तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट x, मतलब यही एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहां पर आपको समझ में आया होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मेंशन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन कर रहा है कैसा मेंशन कर रहा है, द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशन एज शोन फिगर, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, जो कि हार्मोनिक मोशन हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन ये दिखा रहा है। ठीक है, कैसा वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेशन एज शोन इन फिगर, द स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करनी है तो आपको मालूम है कि चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू स्प्रिंग के वर्ग रन। ये पोटेंशियल एनर्जी की स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। आपको ये मालूम है कि चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्ग रन ऑफ कैसा होता है, सॉरी, चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्ग रन ऑफ स्प्रिंग होता है। ठीक है, ऐसे फॉर्मेट में आप जान सकते हो। तो चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो रही है, कहां से कहां तक कन्वर्ट हो रही है, 0.04 तक कन्वर्ट हो रही है। कहां से, जीरो से नहीं स्टार्ट हो रही है, कहां से स्टार्ट हो रही है, 0.01 से स्टार्ट हो रही है। तो 0.04 को आप सब्सट्रैक्ट कर दो 0.01 से, और यहां पर आपके पास हो गया हाफ, ये k हो गया, और x की वैल्यू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपको कब मिलती है, आपको यही पूछा है ना कि मेरे पास ये चीज, आपके पास मैक्सिमम चेंजिंग कहां से, 0.01 से कहां तक, 0.04 तक। ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी ऐसे पाथ को फॉलो करते हुए। तो ये डिस्टेंस कितना है, 20 मिलीमीटर है। कितना है हमारे पास, 20 मिलीमीटर है। मतलब इसको मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें पहले तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो 10 पावर ऑफ -1, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 10 पावर ऑफ कितना हो जाएगा 3, है ना, -3, 10 पावर ऑफ -3, इसको 2 मतलब 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये कितना हुआ 0.03 इंटू कितना हो गया 2, और नेक्स्ट स्टेप में ये कितना हो गया, यहाँ पर 10 पावर ऑफ 3 बायो कितना हो गया 20 इंटू 20। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अगर ये मेरे पास किसके इक्वल हो गया, k के इक्वल हो गया। अगले स्टेप में हम इसे कितना लिख सकते हैं, अगर मैं दो जीरो को यहाँ पर कंप्लीटली वो खत्म कर दूं तो मेरे पास ये चीज देखने को मिलेगा, ये 3 इंटू 2 इंटू 10, और ये कितना हुआ 20 इंटू 20 इज इक्वल टू k, और ये 0 0 कैंसिल, और ये 2 और 2 कैंसिल, तो k इज इक्वल टू 3 बाय कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 3 बाय 20। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैं, आप देख सकते हो कुछ तो गड़बड़ की है मैंने। हाँ गड़बड़ कर दी, गड़बड़ करने के लिए टाइम मुझे थोड़ी लगता है। देखो आप देखो, बस हो गया, थोड़ी सी गड़बड़ी है बस, बहुत सारी भी नहीं कह सकते नहीं, लेकिन एग्जाम के हिसाब से आपके हिसाब से बहुत है। ये 10 दी पावर 3 और इसका स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 10 दी पावर ऑफ 6 इधर जाएगा, तो आपके पास आप थोड़ा ध्यान दिया करो। ठीक है, तो k इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, आप देखो अब यहाँ पर से 2 एलिमिनेट हुआ, और 2 यहाँ पर से कितना हुआ, ये 3 इंटू 2 लिखोगे आप इंटू 10 दी पावर ऑफ कितना 4, और ये 20 इंटू 20, इसको और सिंप्लीफाई करो 6 इंटू ये 10 दी पावर 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 दी पावर ऑफ 2 हो जाएगा, और ये कितना हो गया आपके पास 4 हो गया, ये 3 2 जा, और ये कितना हो गया 2 2 जा, तो k इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 दी पावर 2 हो गया। तो k की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो कितना मिलेगी 150 न्यूटन पर मीटर। हेंस ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप बराबर इसकी प्रैक्टिस करो, छोटी छोटी सिली सिली मिस्टेक जैसे मैं कर रहा हूँ वो सब मिस्टेक्स को आप कंसीडर करो,
तो वो कैसे कवर होगी, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपके कवर होते हुए चली जाएगी। मैं तो चलो नींद में आंसर गलत करता हूँ, ठीक है, अक्सर मुझे मतलब ये इवनिंग की रिकॉर्डिंग होती है तो नींद आते रहती है, तो इस चक्कर में ये गड़बड़ होते चली जाती है, छोटी मोटी मिस्टेक जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में, ठीक है। चल, तो आप ये सब गलतियां नहीं करना, आपको पेपर में ऐसा करोगे तो आपको मेरा क्या जाना है, मुझे तो एडिट करके या फिर आपको बता के आगे चले जाना है, लेकिन आपके साथ है प्रॉब्लम, ठीक है। पेपर में मार्क्स कट जाएंगे अगर आप रॉन्ग टिक मार के आओगे तो, ठीक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।